डाइटिशियन की टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं और किस तरह हम बिना डाइट किए अपने वज़न को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्लीपिंग साइकिल। हम लोग कुदरत के खिलाफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए बनाया। अगर हम रात को जागेंगे और दिन में देर तक सोएंगे तो जाहिर सी बात है उसके हमारे सेहत पर और हमारे वज़न पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। लाइक हमारा वेट नॉर्मल नहीं रहता। तो आप अपने स्लीपिंग साइकिल को करेक्ट करने की कोशिश करें, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। उसके बाद आती है फिज़िकल एक्टिविटी। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम खाना खा के बैठ जाते हैं। हम हर काम बैठे बैठे लेटे लेटे करते हैं। आप लोग खुद बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो दिन में 30 मिनट तक वॉक करते होंगे या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते होंगे। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन उससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा इफेक्ट आया। लाइक पहले होता था कि कोई चीज़ खरीदनी है, चलो बंदा थोड़ा पैसे करके जाके ले आता होता था, लेकिन नहीं, अब तो हम ऑर्डर करके इजीली मंगवा लेते हैं। पहले बच्चों को साइकिलिंग का शौक होता था, लेकिन नहीं, अब बच्चे छोटे होते से ही बाइक मांगते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में 30 मिनट वॉक भी ऐड कर लेना तो हमारा वज़न बहुत हद तक कम हो जाएगा। तीसरी गलती जो हम करते हैं ना, हम घी में या बनास्पति ऑयल्स वगैरह में खाना पकाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इनमें ट्रांस फैट होता है, बुरे फैट्स होते हैं इनमें, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई करते हैं, हमारे वेट को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, सनफ्लावर सीड्स ऑयल में, कनोला ऑयल में, कॉर्न ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, इतनी सारी ऑप्शंस हैं मैंने आपको दे दी है। इन सब में कम से कम तेल में खाना पका कर खाएं। घी में तो बिल्कुल भी नहीं पकाना। अच्छा खाना वो होता है, यानी कि सेहतमंद खाना वो होता है जिसके ऊपर तरी ना आए। और हमें यही रिवाज है भी, जब तक तरी नहीं ना आएगी तब तक खाने का मज़ा नहीं आएगा। अच्छा खाने में ना रंग रूप नहीं आता। तो यार नहीं, कम से कम ऑयल में खाना पकाओ। इससे आप सिर्फ मोटापे के साथ साथ ना दिल की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो काइंडली कम से कम तेल का इस्तेमाल करें। घी में खाना तो बिल्कुल भी ना पकाएं। और जो जो ऑप्शन मैंने दिए हैं ना, वही उन्हीं ऑयल का इस्तेमाल करें। फिर हम गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं करते। अब खुद सोचें, आप लोग क्या डेली बेसिस पे एक बाउल सैलेड का लेते हैं या कम से कम 3 फल रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बाउल सैलेड का ऐड कर लेंगे और 3 फल ऐड कर लेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। कोल्ड ड्रिंक्स घर में आ जाती हैं लेकिन फ्रूट्स कम आते हैं। और जब हम फ्रूट्स खाने बैठते हैं ना, लाइक आम का सीज़न आया, थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाना, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 आम ना एक साथ खा लेते हैं। तो वो चीज़, जो चीज़ हेल्दी होनी होती है वो अनहेल्दी हो जाती है। तो डेली बेसिस पे तीन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और एक बाउल सैलेड का इस्तेमाल करें। इससे भी आपका वेट रिड्यूस होगा। फिर आती है चाय। चाय भी हम इस तरह पीते हैं, उसका ना शरबत बना के पी लेते हैं। लाइक उसमें इतनी चीनी डाल लेते हैं, इतना दूध डाल लेते हैं कि वो चाय कम शरबत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश करें चाय को ना ग्रीन टी के साथ स्विच करें। आपने देखा होगा उन इलाकों में जहाँ पे कहवों का रिवाज होता है, जैसे कि पेशावर वगैरह में कहवों का रिवाज है, वहाँ ना लोग पतले होते हैं, क्योंकि ना ग्रीन टीज़ वगैरह ना हमारी बॉडी से ना डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, जिनकी वजह से हमारा वेट लूज़ होता है। और अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। तो आपने अपनी चाय को ग्रीन टी के साथ स्विच करना है और कॉफ़ी को ब्लैक कॉफ़ी के साथ स्विच करना है। और आप ब्लैक टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है चीनी का इस्तेमाल। हम हर चीज़ में चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी इतनी नुकसानदेह है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और चीनी की जगह हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ चीनी ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब भी, इन सब से भी हमारा वेट गेन होता है। तो इन्हें कभी कभी इस्तेमाल करें, डेली बेसिस में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं। मोटापा सब बीमारियों की माँ होता है और मोटापे से छुटकारा हमारे लिए लाजमी है। तो काइंडली इन चीज़ों को अपनी डेली बेसिस की रूटीन से हटा दें ताकि आप मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकें। उसके बाद आता है नट्स का इस्तेमाल। हम एक गलती ये करते हैं कि जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, हम नट्स लेना छोड़ देते हैं। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपने एक मुट्ठी के बराबर ना डेली बेसिस पे जो से भी आपको नट्स पसंद है, चाहे बादाम है, पिस्ता है, काजू है, लाजमी लेने हैं। कोई चीज़ गर्म नहीं होती। अगर आप 8 से 12 गिलास पानी के पी रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ की गर्मी आपको कभी कुछ नहीं कहती। फिर आता है सफ़ेद आटा।
बहुत सारे घरों में ना सफ़ेद आटे का इस्तेमाल होता है। आपने ना सफ़ेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना। वो काफ़ी लोग ना सफ़ेद आटे को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना उसे ब्लीच करते हैं ताकि ना ज़्यादा बिके। तो इजीली अवेलेबल होता है इसलिए लोग शायद ज़्यादा इसलिए ख़रीद लेते हैं, या वो चक्की के आटे की निस्बत थोड़ा सस्ता होता है। तो आप उसकी बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करेंगे। चक्की का आटा इस्तेमाल कर लें, मल्टीग्रेन इस्तेमाल कर लें, जौ का इस्तेमाल कर लें, चोकर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सफ़ेद आटा आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आता है चावलों का इस्तेमाल। डेली बेसिस पे कुछ बहुत सारे घर रहते हैं जहाँ रोज़ाना चावल पकते हैं। रोज़ाना चावल नहीं खाने, हफ्ते में एक दफ़ा चावल खा सकते हैं, वो भी दोपहर के टाइम। हफ्ते में एक दो दफ़ा पका के खा लें, डेली बेसिस पे चावल ना खाएं। और आपका अगर वज़न ज़्यादा है तब तो फिर हफ्ते में एक दफ़ा ही खाने, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, और वो भी दोपहर के टाइम, रात के टाइम नहीं खाने। अब सब चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अपने अपना स्लीपिंग साइकिल सही करना है, फिर फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, नट्स का इस्तेमाल करना है, घी और बनास्पति ऑयल में खाना नहीं पकाना, कम से कम तेलों में खाना पकाना है, जो तेल मैंने ऊपर बताया उनमें। फिर सफ़ेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना और चावलों का इस्तेमाल नहीं करना, और चाय की जगह चाय को ग्रीन टी से स्विच करना है या किसी भी कहवे से, और कॉफ़ी को ब्लैक कॉफ़ी से स्विच करेंगे आप, और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचे।